सबसे ज़्यादा नशा दिल्ली में पकड़ा गया है, उसके बाद पंजाब में पकड़ा गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में पकड़ा गया है। भारत में इस समय 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। लगभग 10 करोड़ भारतीय नशेड़ी हो चुके हैं। ये नशेड़ी अपने परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं और दूसरों को भी बर्बाद कर रहे हैं। ये नशेड़ी नशे में गाड़ी चला के दूसरों को कुचल कुचल के मार रहे हैं। माता पिता पैसा नहीं दे रहे हैं तो माता पिता की हत्या नहीं कर रहे हैं। पत्नी अगर पैसा नहीं दे रही है तो नशेड़ी अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं। बच्चे मना कर रहे हैं तो ये नशेड़ी अपने बच्चों को मार दे रहे हैं। अभी तो एक लेटेस्ट घटना आई है, एक पत्नी ने फ़ोन नहीं उठाया, उससे वो नशेड़ी ने गुस्से में आके पत्नी को ही मार मार के जो है इसको ख़त्म कर दिया। ये हो रहा है नशे का कारोबार। इस नशे के कारोबार को रोकना बहुत ज़रूरी है और ये तभी रुकेगा जब सिंगापुर जैसा कानून होगा। सिंगापुर में नशा तस्करों को, नशा बनाने वालों को, नशा बेचने वालों को पहले देखते गोली मारी जाती थी। अब वो देखते गोली मारने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है। अब वहाँ ड्रग कारोबारियों को, ड्रग डीलर को, ड्रग मैन्युफैक्चरर को, जो ड्रग के एजेंट हैं, अब उनको फांसी दी जाती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास हाईवे बना रहे हैं, वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, फिर वर्ल्ड क्लास कानून क्यों नहीं बना रहे? हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले 10 देशों का संविधान पढ़ा और 10 देशों का संविधान की बेस्ट प्रैक्टिस को देखते हुए अपना संविधान बनाया। हम कानून बनाते समय उन 10 देशों का कानून क्यों नहीं देखते? हम कानून बनाते समय ये क्यों नहीं देखते कि सिंगापुर में क्या चल रहा है, चीन में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, अमेरिका में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा है? आखिर सिंगापुर हमारा पड़ोसी देश है। सिंगापुर से हम बहुत चीज़ें आयात करते हैं, बहुत कुछ सिंगापुर से मंगाते हैं, सॉफ्टवेयर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, बहुत दुनिया भर की चीज़ें सिंगापुर से लेते हैं। फिर हम सिंगापुर का एंटी ड्रग कानून क्यों नहीं ले लेते? सिंगापुर में तो फांसी होती है, चीन में भी ड्रग वालों को फांसी होती है जो बनाते हैं, बेचते हैं। फिर भारत में हम ऐसा कानून क्यों नहीं बना रहे? आज की डेट में यंग जनरेशन बर्बाद हो रही है, युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। पहले वो ड्रग एडिक्ट हो रही है, फिर वो पॉर्न एडिक्ट हो रही है, फिर वो मोबाइल एडिक्ट हो रही है। वो नशे में केवल एक ही काम कर रहा है, माँ बाप से झगड़ के पैसा ले रहा है और बच्चे पैसा लेने के बाद केवल मोबाइल खेल रहे हैं, ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं और जो अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो घर को टॉर्चर और कर रहे हैं। बहुत सारे माता पिता नशेड़ी बच्चों से परेशान होकर आत्महत्या कर चुके हैं। बहुत सारी बहन बेटियां नशेड़ी पतियों से परेशान होकर आत्महत्या कर चुकी हैं। बहुत सारे बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान होकर घर छोड़ के भाग गए हैं। इतनी अराजकता आई हुई है और देश की राजधानी में सबसे ज़्यादा ड्रग पकड़ा जा रहा है। ये चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश में इतना ड्रग पकड़ा जा रहा है, पंजाब में ड्रग पकड़ा जा रहा है। सिंगापुर में तो 900 ग्राम गांजा मिला था एक व्यक्ति के पास, उठा के फांसी दे दिया। यहाँ 9-9 कुंटल गांजा पकड़ा जा रहा, फिर भी फांसी नहीं हो रही है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, ये जो NDPS एक्ट है ये घटिया है, ये सड़ा हुआ है, इसको बदलिए, सिंगापुर जैसा नशा विरोधी कानून बनाइए और भारत में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करिए, जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए। भारत में जब तक कठोर कानून नहीं होगा और सज़ा का खौफ नहीं होगा तब तक ड्रग कारोबार बंद नहीं होगा और ड्रग कारोबार बंद नहीं होगा तो हमारी यंग जनरेशन बर्बाद हो जाएगी। बहुत तेज़ी के साथ बर्बाद हो रही है, परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है, सिंगापुर का जो ड्रग नशा विरोधी कानून है उसको भारत में लागू करें और नशा बनाने वालों को, नशा बेचने वालों के, जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, जो ड्रग के होलसेलर हैं, जो ड्रग की डीलर हैं, जो ड्रग का पूरा कारोबार कर रहे हैं, ऐसे लोगों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप ख़त्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनाएं। जब कानून का खौफ पैदा होगा, सज़ा का खौफ पैदा होगा, तब ड्रग कारोबार रुकेगा, तब हमारी यंग जनरेशन बचेगी, तब भारत बचेगा।